नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आप देखभाल मिक्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो पेड़ दिखा रहा हूँ ये नीलगिरी का पेड़ है। दोस्तों इसे आप सभी लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे। इसकी पेड़ जो है बहुत ही लंबी लंबी होती है और बहुत ही मजबूत होता है इसका तना, जिसकी लकड़ियों से बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन के उपयोग हैं उसके लिए सामान बनाई जाती है, जैसे कि फर्नीचर, कुर्सी, टेबल और दरवाजे, खिड़की, बहुत सारे इससे फ़ायदे होते हैं। इसको काम में लिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग तो इसे जानते ही होंगे, यह बहुत ही मजबूत लकड़ी होता है। तो आज मैं आप लोगों को इसके लकड़ी के फ़ायदे नहीं बताऊंगा, इसके जो आयुर्वेदिक गुणधर्म हैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों इस नीलगिरी के तेल आता है जो कि मेडिकल स्टोर में आपको आसानी से मिल जाता है। वह तेल तो बहुत ही काम का होता है क्योंकि इसी से उत्पन्न किया गया रहता है उसको। तो आज मैं आप लोगों को उस तेल के फ़ायदे के बारे में भी नहीं बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को डायरेक्टली इसके जो पत्तियां हैं, इसकी जो छाल है, इसकी जो फल है, इसके फ़ायदे के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल में यदि पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए इसी तरह की हमेशा वनस्पति विज्ञान जानने सुनने देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को बताते हैं नीलगिरी के वह खास गुण, नई जानकारी जो आप लोगों के लिए शायद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को इस नीलगिरी का जो वैज्ञानिक नाम है, जिसे बॉटनिकल नेम कहा जाता है, उसको मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसका नीलगिरी का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों यूकेलिप्टस ग्लोब्यूलस। इसे वैज्ञानिक नाम दिया गया है इस नाम को। तो दोस्तों इस नीलगिरी को आप लोग जानते होंगे। इसके जो सबसे पहले मैं आप लोगों को पत्ते हैं उसके फ़ायदे आप लोगों को बता दे रहा हूँ। दोस्तों इसके जो पत्ते हैं वो बहुत ही खास गुण रखता है अपने अंदर, किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया को, रोगाणुओं को, विषाणुओं को मारने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। तो आप क्या कीजिएगा, इसकी जो हरी हरी पत्तियां देख रहे हो, इस पत्तियों को ला कर के या फिर जो सूखे पत्ते ला कर के रखे रहोगे उससे किसी भी प्रकार से आप अगर घर में रखते हो इसकी पत्तियों को, तो उस पत्तियों को आप पानी में उबाल करके उस उबाले हुए पानी को, जैसे ग्रामीण वनांचल क्षेत्रों में घर को लिपाई पोताई करते हैं गोबर से, तो उस गोबर में इस पानी को मिला करके, उस गोबर में आप इस पानी को मिला करके, नीलगिरी की पत्तियों से उबाला हुआ पानी को मिला करके यदि घर की साफ़ सफाई करते हो, लिपाई पोताई करते हो, तो इससे आपके घर बहुत ही अच्छे से सुरक्षित रहते हैं। किसी भी प्रकार की रोगाणु, विषाणु आपके घर में नहीं पनपेंगे और ना ही मच्छर मक्खियाँ आपके घर में आएंगी। आपके घर बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। इसकी पत्तियों की पानी से आप अगर घर की छिड़काव करते हो या फिर लिपाई पोताई करते हो तो दोस्तों इस तरह से आप इसके प्रयोग करके अपने घर को विषाणुओं से, रोगाणुओं से, वायरस से सुरक्षित रख सकते हो। दोस्तों अब मैं आप लोगों को इस नीलगिरी के पत्ते के एक और ज़बरदस्त खास गुण बता रहा हूं जो कि तुरंत असर देखने को आपको मिलेगा। इसकी जो पत्तियां हैं हरी हरी, इसकी पत्तियों को यदि आप चबाते हो तो आपके मुख के दुर्गंध खत्म हो जाते हैं, मुख के फफोले फोड़े खत्म हो जाते हैं, मुख की जो रोग होता है वह समाप्त हो जाता है दोस्तों। और इसमें बहुत अच्छा इसका जो खुशबू है, सुगंध है, वह आपके मुँह पर लग जाता है, जिसकी वजह से आपके मुंह के सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं और बहुत अच्छा असर करता है। या मुख के रोगों के लिए आप चबा करके इसको अंदर ना निगलें, इसको बाहर थूक दीजिए, इससे आपके मुंह की सफाई हो जाएगा दोस्तों। यह बहुत ही अच्छा असर दिखाता है मुख के रोगों के लिए। दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक और इसका ज़बरदस्त प्रयोग बता रहा हूं जो कि हमारे शरीर के लिए है, हमारी त्वचा के लिए है। जैसे अभी के स्थिति में हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत होती है, सुरक्षित रखने की ज़रूरत होती है। तो आप उसके लिए क्या कीजिएगा, इसकी जो पत्तियों का, हरी हरी पत्तियों का रस उसको निकाल लीजिए। इसकी हरी हरी पत्ती को कूट पीस करके उसका रस निकाल लीजिए जितना चाहें उतना। उसके बाद दोस्तों उसमें आप 1-2 चम्मच की मात्रा में जो लहसुन होता है, हमारे घरों में उपयोग होता है, उसको आप लोग उसका भी कूट पीस करके रस निकाल लीजिएगा। तो 1-2 चम्मच की मात्रा में लहसुन का रस और इस नीलगिरी के पत्तों का रस मिला करके आपस में उसको घोल लीजिए अच्छे से और उसको अपने शरीर पे, बदन पे अप्लाई कीजिए, यानी कि उसको चुपड़ लीजिए पूरे शरीर में, कहीं भी या फिर कहीं भी चुपड़ लीजिए, हाथ में, मुंह में, नाक में, शरीर में, पैर में, जहाँ भी चाहें वहाँ आप इसको लगा करके अपने शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं। इससे आपको किसी भी प्रकार की जो फंगल इन्फेक्शन, चर्म रोग होता है ना, वह नहीं होगा और आपके शरीर पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया भी आपके शरीर में नहीं चिपक पाएगी, रोगाणु विषाणुओं का आक्रमण आपके शरीर में नहीं हो पाएगा। यह बहुत ही अच्छा कीटाणु को नाश करने वाला होता है इसकी पत्तियों का रस। अगर आप इसके पत्तियों के रस में लहसुन की रस मिला देते हो तो बहुत ही पावरफुल हो जाता है। तो इस तरह से आप इसकी दवाई तैयार करके अपने शरीर को सुरक्षित और सैनिटाइज कर सकते हो।
दोस्तों अब मैं आप लोगों को इसकी पत्तियों का एक और ज़बरदस्त प्रयोग बता रहा हूं जो कि बहुत ही ख़ास है हमारे लिए। दोस्तों अगर आप कहीं से भी थके मांदे आते हो, कहीं से भी अगर आप परेशान होकर के आते हो, तो आप इसकी पत्तियों को कूट पीस करके लुगदी पेस्ट बना लीजिए और उसमें हल्का सा नमक मिला करके आप इस पेस्ट को अपने तलवे पे यानी कि पैर की जो निचले भाग होता है उसमें आप मलिए, रगड़िए। उससे आपको पूरी तरह से आराम मिलेगा। आपकी जो सारी थकावट होगी वह ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों इससे बहुत ही अच्छा आराम मिलता है। इस प्रयोग को दोस्तों हमने खुद आजमा करके देखा है। इससे बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त लाभ मिलता है। आप भी इसे करके देखिए और अपनी सारी थकावट दूर कीजिए दोस्तों इसके पत्तों से। दोस्तों अब मैं आप लोगों को इसकी जो पत्तियां और छाल का एक ज़बरदस्त प्रयोग है उसको बता दे रहा हूं जो कि आयुर्वेद शास्त्रों में लिखा गया है। आप इसे प्रयोग करके देख सकते हो। दोस्तों इसकी दोनों पत्तियों और छाल को मिला करके आपस में पेस्ट कर लीजिए, या फिर पाउडर है तो पानी मिला करके पेस्ट कर लीजिए। अब उसमें लहसुन की कलियाँ पीस करके उसको हल्के गुनगुने करके आप जोड़ों के दर्द में, कमर दर्द में, बदन में जहाँ भी दर्द हो वहाँ पे मालिश कीजिए। आपका दर्द चुटकी में गायब हो जाएगा। 5 मिनट के अंदर आपका दर्द जो है शांत हो जाएगा। यह बहुत ही अचूक है और बहुत ही ज़बरदस्त है किसी भी प्रकार के दर्द को मिटाने के लिए। अगर आप मालिश नहीं कर सकते तो उस जगह पे इसकी मोटी परत में लेप कर दीजिए। इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा हल्का गुनगुना करने के बाद। तो दोस्तों इस तरह से इसकी पत्तियां और छाल का प्रयोग कर सकते हो, अपने शरीर के दर्द को मिटा सकते हो। दोस्तों अब मैं आप लोगों को इसकी जो पत्तियां हैं और इसकी जो फल होता है छोटा छोटा, उन दोनों से आप किस तरह से इसका तैयार कर सकते हो तेल, उसको मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ विधि को। फैक्ट्रियों में तो अलग तरीके से इसका तेल निकाला जाता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को जो तेल निकालने का, नीलगिरी तेल निकालने का विधि बता रहा हूँ वह बहुत ही अलग है और देसी तरीका है। तो आप इसे घर पर ही इस्तेमाल कर सकते हो, इसका प्रयोग को, और तेल निकाल सकते हो। तो दोस्तों इसकी जो पत्तियां देख रहे हो आप गांठ वाली, जिस पत्तियों में गांठ होगा उसी पत्तियों को आपको लेना है सुखा करके, और इसकी जो फल होता है छोटा छोटा दाने के समान उसको लेना है। तो इन दोनों को आपस में मिला करके किसी अच्छे तेल में, सरसों के तेल, तिल के तेल या फिर नारियल तेल, किसी भी तेल में आप इसको अच्छे से उबाल लीजिए पूरी तरह से, जब तक कि यह पूरी गल ना जाए। और जब गल जाए और जब पूरी तरह से गल जाए तेल में, तो उसको अच्छे से उसी में घोटाई कर दीजिए और उसके बाद उसको छान करके शीशी में रख लीजिए। अब आपका नीलगिरी का तेल तैयार हो गया है। आप इसे अब नीलगिरी के तेल के रूप में उपयोग कर सकते हो। इससे आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। किसी भी प्रकार के फोड़ा फुंसी, दर्द और किसी भी प्रकार के चर्म रोग को मिटाने के लिए, किसी प्रकार के बैक्टीरिया को मारने के लिए यह तेल बहुत ही रामबाण औषधि है। दोस्तों इस तरह से तैयार किया हुआ नीलगिरी का तेल आपके बालों के लिए बहुत ही खास है। अगर आप इसे अपने बालों के जड़ों में लगाते हैं तो यह पूरी तरह से जड़ में अंदर जा कर के बालों को अंदर से पोषण देता है और बालों को एक नई ऊर्जा और मजबूती प्रदान करता है। इससे बाल आपके घने, चमकीले और मजबूत होते हैं। तो आप इस नीलगिरी के तेल को इस तरह से अपने बालों के लिए प्रयोग कर सकते हो। यह बालों के लिए भी बहुत ही अचूक दवा है और औषधि है और आपके बाल के लिए बहुत ही सुरक्षित दवा है। तो आप इसे उपयोग करके अपने बालों को भी मजबूती प्रदान कर सुंदर और चमकदार बना सकते हो। दोस्तों यदि आप मच्छरों से परेशान हैं और किसी भी प्रकार की कॉइल का उपयोग करके या फिर किसी भी प्रकार की मच्छर अगरबत्ती जला करके देख चुके हैं, इनसे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, तो आप इस नीलगिरी के पत्ते को, यदि आपके आसपास में भरपूर मात्रा में मिल जाता है तो आप इस नीलगिरी के पत्ते से फ़ायदे ले सकते हो। इसके पत्तों को आप हर दिन घर में जलाया कीजिए। इससे आपके घर सुरक्षित रहेंगे और आपके घर में कभी किसी प्रकार की कोई खतरनाक मच्छर नहीं आएगा और कोई भी प्रकार का मच्छर नहीं आएगा। आपके घर मच्छरों से मुक्त रहेगा हमेशा। तो आप इसकी पत्तियों से फ़ायदे ले सकते हो। इसको जला करके इसके धुआं से ही भाग जाएगा। इसका असर बहुत ही ज़्यादा रहता है, कम से कम 5-6 घंटे इसका असर रहता है। तो इसकी पत्तियों को यदि आप सूखे पत्तियों को जलाते हो हर दिन आपके घर में, तो आपके घर में मच्छर कभी नहीं आएगा, किसी भी प्रकार का कोई मच्छर नहीं आएगा, आपका घर सुरक्षित रहेगा। दोस्तों इस नीलगिरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में जितना बताया हूँ वह बहुत ही खास है। इसलिए मैं आज आप लोगों को जो महत्वपूर्ण जानकारी है इसकी, उसको मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश किया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों इस नीलगिरी का जो प्रयोग है वह
बाहरी त्वचा में ज़्यादा प्रयोग होता है, अंदरूनी के लिए बहुत ही कम होता है। तो आप इसे बाहरी त्वचा में ही प्रयोग करने की कोशिश करें। अंदर निगलने की या फिर खाने की कोशिश ज़्यादा ना करें, आपके लिए घातक हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।